नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक रहस्यमयी कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन घंटी जरूर दबाएं, जिससे हम कोई भी कहानी अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब चलते हैं कहानी की ओर। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब रुद्र ने यह देखा तो उसे गले लगाकर बोला, मुझे पता है रिमिशा, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। अब गुड गर्ल की तरह स्माइल करके दिखाओ और चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे होंगे। रिमिशा स्माइल करते हुए, आई लव यू रुद्र। रुद्र हम अब चलो। जब दोनों नीचे आए तो देखा रिमिशा के मम्मी पापा चलने की बात कह रहे थे, जिसे देख रिमिशा बोली, क्या हुआ डैड? रिमिशा के पापा, बेटा एक जरूरी काम आ गया है तो हमें चलना होगा, फिर कभी आ जाएंगे। तभी गौरी, अनन्या और कबीर भी हंसते हुए अंदर आते हैं, जिन्हें देख रिमिशा कहती है, एक मिनट डैड। फिर गौरी का हाथ पकड़ कर कहती है, आई एम सॉरी गौरी, थोड़ी देर पहले जो भी मैंने बोला वो गलत बोला, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, हो सके तो मुझे माफ कर दो प्लीज। यह देख गौरी बोली, अरे नहीं रिमिशा दी, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा और आपने कुछ भी गलत तो नहीं बोला, तो आप इतना मत सोचिए। थैंक यू गौरी, तुम बहुत अच्छी हो। इतना बोल रिमिशा ने उसे लगा लिया। फिर रिमिशा अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई और जया जी भी कबीर के साथ अपने घर चली गई। पूरी फैमिली डिनर करने साथ बैठी हुई थी, तभी दादी माँ बोल पड़ी, रुद्र तेरी वाली ने तो आज कमाल कर दिया, मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसे सॉरी बोलने भी आता है। इतना बोल वो हंसने लगी। रुद्र यह सुन अपनी माँ की तरफ देखा, तभी सुधा जी उसे इशारों से चुप रहने को बोल खुद बोली, सुधा जी क्या माँ आप भी ना, जो बात बीत गई सो गई, आपके दवा का टाइम हो रहा, जल्दी आप डिनर करके दवा खाइए। दादी माँ मुंह बनाते हुए, एक दिन जहर ही दे दे मुझे, मेरी बात बुरी लगती है। सुधा जी क्या माँ आप भी ना। तभी बीच में दादाजी बोल पड़े, अरे सुधा बेटा, तुम भी क्या इसकी बात पर ध्यान दे रही हो? जब से शादी किया हूँ तब से इसका ड्रामा देख रहा हूँ। दादाजी का इतना कहना ही काफी था। उसके बाद दादाजी दादी जी का जो तीसरा वर्ल्ड वार हुआ कि पूरी फैमिली हंस हंस के लोटपोट हो गई। सब लोग डिनर खत्म कर अपने रूम में चले गए तो वही सुधा जी किचन साफ करने लगी। गौरी आंटी मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। सुधा जी अरे नहीं बेटा, तुम भी जाओ सो जाओ, मैं भी जल्दी से खत्म कर लूंगी सब। गौरी आंटी मैं तो वैसे भी आपकी खाना बनाने में हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो यही करने दो ना प्लीज। सुधा जी अच्छा ठीक है, मैंने किचन साफ कर दिया है, तुम ये सारे बर्तन सिंक में डाल दो, कल सरला आकर धुलेगी। गौरी जी आंटी जी मैं सब कर दूंगी, आप जाइए आराम कीजिए। सुधा जी उसके माथे पर किस करके चली गई और गौरी मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। वह किचन में सब काम कर ही रही थी, तभी उसे पीछे से आहट लगी। वो पीछे देखी रुद्र खड़ा था। कुछ समय के लिए दोनों शांत खड़े थे। फिर गौरी बोली, आपको कुछ चाहिए? रुद्र वो मैं पानी लेने आया था। इतना बोल उसने फ्रीज से बोतल निकाला, फिर बोला, तुम्हारे और कबीर, मेरा मतलब कि तुम्हारी और कबीर की काफी जल्दी फ्रेंडशिप हो गई। गौरी हंसते हुए बोली, कबीर वो पूरा पागल है लेकिन दिल का अच्छा है। गौरी के मुंह से कबीर की तारीफ सुन रुद्र को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने हाथ में पकड़ी बोतल को कस के पकड़ ली। उसकी इस हरकत को देखकर लग रहा था कि बोतल भी उससे अपनी जान की भीख मांग रहा हो। गौरी बोली, अच्छा एक बात पूछूं? रुद्र बिना कुछ बोले बस उसकी तरफ देख रहा था। गौरी आपने रिमिशा को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? मेरा मतलब वो अच्छी है लेकिन आपके टाइप की नहीं है।
रुद्र के अंदर गुस्सा पहले ही उबाल ले रहा था। जब उसने गौरी से यह सुना तो उसका गुस्सा बाहर आ गया और गुस्से से बोला, तुमसे मतलब? तुम इस घर की फैमिली मेंबर नहीं हो तो अपने मतलब से मतलब रखा करो, खासकर मेरे मामलों से दूर रहा करो। गौरी को यह सब सुनकर बुरा लगा और रुद्र का उसके ऊपर इस तरह चिल्लाने से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहां से जाने को हुई तभी रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, एक हाथ उसकी कमर में डाल और दूसरे हाथ से उसकी कलाई मोड़ते हुए पूछा, तो फिर कौन है मेरे टाइप की? बोलो। रुद्र के इस हरकत से गौरी को काफी दर्द होने लगा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। रुद्र फिर थोड़ा कड़क आवाज में बोला, तो बताओ मिस गौरी, कौन है मेरे टाइप की? गौरी, मुझे दर्द हो रहा, प्लीज। यह सुन रुद्र ने उसे ध्यान से देखा, उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर अचानक से उसे छोड़ दिया। रुद्र के पकड़ से छूटते ही गौरी वहां से भाग गई और अपने बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसके आंसू अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी कि कोई इतना बेदिल कैसे हो सकता है। कुछ समय बाद किसी ने उसके दरवाजे को नॉक किया। इतनी रात कौन हो सकता है? यह सोचते हुए उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो दरवाजा बंद करने के लिए हुई, तभी उसे जमीन पर कुछ रखा हुआ दिखा। उसने उठाकर देखा तो यह कोई दवा थी और साथ ही एक नोट भी था, जिसमें लिखा था, अपनी कलाई पर लगा लेना, आराम मिलेगा। यह देख उसके आंखों के आंसू गायब हो गए और चेहरे पर एक स्माइल आ गई। बोली, इनको कोई नहीं समझ सकता, खुद ही दर्द भी देते हैं और दवा भी। थोड़े अजीब हैं लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर दरवाजे को बंद किया और बिस्तर में दुबक के सो गई। तो वही बाहर अपनी बालकनी में रुद्र बैठा सोच रहा था, मुझे ये क्या हो रहा? क्यों मैं गौरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मेरे लिए रिमिशा बेस्ट है। मुझे जैसी लड़की चाहिए वो सारी क्वालिटी रिमिशा में है। वो दूसरों की गर्लफ्रेंड की तरह नहीं है, मुझे समझती है, प्राइवेसी देती है। मैं ना उसे डेली वक्त देता हूँ और ना ही उसके साथ बाहर डेट पर जाता हूँ, फिर भी कभी कोई शिकायत नहीं करती, तो मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ? यह सोचते हुए उसने रिमिशा को एक मैसेज किया, कल हम मूवी के लिए बाहर चल रहे हैं और साथ में लंच भी करेंगे। इतना मैसेज करने के बाद उसने एक सिगरेट जलाई और 3-4 कस लेने के बाद उसे बुझाकर अपने रूम में चला गया। अगली सुबह रविवार का दिन था तो सबकी छुट्टी थी। सब बेफिक्र होकर डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठ गए। नाश्ते में आलू पराठा देख सबके चेहरे खिल उठे। तभी सुधा जी सबको पराठे देते देते बोली, आज ये पराठा गौरी ने बनाया है। सबके चेहरे गौरी की तरफ घूम गए। गौरी, अरे नहीं, सब आंटी जी ने बताया है, मैंने बस आज हाथ हिलाए हैं। सुधा जी, हाँ तो हाथ भी आज पहली बार ही लगाया है ना? दादी माँ चौंकते हुए, गौरी बेटा, आज तुमने पहली बार किचन में कुछ बनाया है? गौरी मुस्कुराते हुए, जी दादी माँ, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे कभी कुछ खाने का मन भी होता तो मुझसे पहले माँ समझ जाती और मुझे बोलने से पहले ही लाकर सामने रख देती थी। यह सुन डाइनिंग टेबल का माहौल थोड़ा नम हो गया। तभी दादी माँ बोली, आज गौरी की पहली रसोई है, सब इसे नेक दो। तभी अनन्या हंसते हुए बोली, लेकिन दादी माँ, पहली रसोई तो बहू की होती है, जो ससुराल पहली बार आती है तब उसे नेक देते हैं ना। अनन्या के बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही कबीर आते हुए बीच में बोल पड़ा, आज किसकी पहली रसोई है? दादी माँ, बिल्कुल सही समय पर आया है। तो आज का नाश्ता गौरी ने बनाया, वो भी आलू के पराठे। ये सुन कबीर उछलते हुए बोला, वाओ, आलू के पराठे, मेरा फेवरेट। इतना बोल उसने गौरी के प्लेट का पराठा उठा लिया। एक बाइट मुंह में लेते हुए बोला, कमाल का बनाया है यार तूने, तो दिल ले लिया तूने तो मेरा। यह सुन सभी हंसने लगे, लेकिन वही रुद्र को ना जाने क्यों गुस्सा आ रहा था। खुद को संभालते हुए बोला, क्या बंदरों की तरह खा रहा? दूसरी प्लेट में लेकर आराम से खा।
उसकी बात अनसुना कर कबीर ने उसी पराठे का एक टुकड़ा तोड़ गौरी के मुंह में डाल दिया और बोला, गौरी, आज से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए डेली एक आइसक्रीम, वो भी तुम्हारा फेवरेट बटरस्कॉच, वो भी बिल्कुल फ्री। फ्री फ्री। यह सुन सब फिर से हंसने लगे। तभी अनन्या बोली, गौरी, इस मौके को जाने मत देना, यह कंजूस कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं देता, आज पहली बार ऐसा हुआ है तो मौका छोड़ना मत। गौरी हंसते हुए बोली, ओके, कभी नहीं। तभी कबीर दोनों हाथ फैलाकर शाहरुख खान स्टाइल में बोला, गांव की गौरी, गौरी के लिए कुछ भी। गांव की गौरी, गौरी। वहां बैठे सब एक साथ बोल पड़े। कबीर अपने होंठों पर बाल फेरते हुए बोला, अभी अभी नामकरण किया है, क्या आप लोग को पसंद आया? दादी माँ बोली, एकदम जबरदस्त नामकरण दिया है। सबका मजाक मस्ती चलने लगा तो वही रुद्र का गुस्सा ना जाने क्यों बढ़ता जा रहा था, जिसे वो भी समझ नहीं पा रहा था। वह अचानक से टेबल पर हाथ पटकते हुए बोला, तुम लोग क्या जंगलियों की तरह बिहेव कर रहे हो? शांति से बैठकर नाश्ता करो। इतना बोल वो वहां से उठकर जाने लगा तो सब आपस में, इसे अचानक क्या हुआ? तभी सबके बीच गौरी बोल पड़ी, इनके मूड के लिए रोड लाइट लगी होनी चाहिए। इतना सुन सब उसकी तरफ घूम के देखने लगा, क्योंकि ये बात किसी के समझ नहीं आई थी, यहाँ तक कि रुद्र भी आधे रास्ते ही रुक गया। तभी अनन्या बोली, मतलब भाई के मूड के लिए रोड लाइट क्यों? गौरी, सिग्नल पर लगे होते हैं ना, रेड जले तो अभी रुक जाओ, येलो जले तो रेडी हो जाओ ग्रीन के लिए। अरे सब होता तो वैसे ही इनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि इनका मूड कब क्या रहता है कोई समझ नहीं पाता ना। यह सुन सब अपना पेट पकड़ जोर जोर से हंसने लगे। रुद्र ने जब यह सुना तो और ज्यादा गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। अपने रूम में जाकर उसने फोन एक तरफ फेंकते हुए चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और खुद में बड़बड़ाने लगा, मुझे क्या हो गया है? क्यों वो मेरे लिए इतना फर्क पड़ रही है? वह किसी से भी बात करे, और वैसे भी कबीर तो अपना भाई है, फिर क्यों? वह खुद में बड़बड़ाए जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने देखा स्क्रीन पर रिमिशा का नाम शो कर रहा था। उसने तुरंत फोन उठाकर बोला, हाँ रिमिशा बोलो। रिमिशा, रुद्र, कल रात तुमने मैसेज किया था मूवी एंड लंच के लिए। रुद्र, हम मम किया था। रिमिशा, रुद्र, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ आज पहली बार हम तुम डेट पर जा रहे साथ में, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ ये तुम्हें बता नहीं सकती। रुद्र, ओके, फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर में लेने आता हूँ, रेडी हो जाओ। रिमिशा ओके बोल फोन रख दी। आज रिमिशा काफी खुश थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। पूरा रूम कपड़ों से बिखरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद उसने एक वन पीस ड्रेस निकाली और शीशे के सामने खड़ी होकर बोली, आज रुद्र तो देख के फ्लैट हो जाएगा। और फिर खुद शर्मा गई। रुद्र भी रेडी होकर नीचे हॉल में आया, जहां सुधा जी और दादी माँ बैठकर बात कर रही थी। रुद्र को देख सुधा जी बोली, तुम भी कहीं बाहर जा रहे हो? रुद्र, तुम भी मतलब? और भी कोई जा रहा कहीं? सुधा जी, हाँ, आज संडे है, सब बोर होती तो अनन्या कबीर ने बाहर जाने प्लान बनाया है। रुद्र के पीछे इशारा करते हुए बोली, दोनों तैयार होकर आ भी गई। रुद्र ने पलटकर देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि आज अनन्या ने भी एक येलो कलर का सूट पहना हुआ था और गौरी ने ब्लैक, दोनों एक जैसे ही तैयार हुई थी। ना ज्यादा मेकअप और ना ज्यादा शो ऑफ, दोनों ने सादगी की चादर ओढ़ी थी, लेकिन दोनों काफी प्यारी लग रही थी। तभी दादी माँ बोली, सुधा, दोनों के पहले नजर उतार, फिर दोनों बाहर जाएंगी। सुधा माँ, मैं भी यही सोच रही थी। इतना बोल दोनों को अपनी आंख के काजल का टिका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्चियों को। तभी रुद्र ने पूछा, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अनन्या, भाई कबीर के साथ हम लोग मूवी देखने जा रहे। रुद्र, चलो, मैं भी जा रहा हूँ रिमिशा के साथ, तुम लोग भी साथ चलो। अनन्या थोड़ा मजाक उड़ाते हुए, ओ भाई, क्या बात है अकेले अकेले?
अगर हम लोग ना जाते तो पता भी नहीं चलता हमें। फिर दादी के साथ हाई विंक करते हुए हाई फाई देने लगी। तभी गौरी बोली, नहीं, आप जाइए, हम लोग की वजह से आप अपना डेट खराब मत करिए। अनन्या, हाँ यार गौरी, तूने सही बोला, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर, भाई आप। अनन्या आगे कुछ कहती, उससे पहले ही रुद्र बोला, मैं बोल नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा हूँ, चलो तुम लोग। इतना कहते हुए उसने ना जाने क्यों गौरी का हाथ पकड़ा और लेकर घर से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे अनन्या भी। इधर दादी माँ कुछ सोचते हुए बोली, सुधा, अगर रिमिशा की बात ना होती तो हम रुद्र के साथ गौरी की शादी करा देते, उसे भी एक माँ बाप का परिवार मिल जाता और मुझे गौरी बहुत पसंद है। सुधा जी, माँ, बात तो आपने ठीक कही, लेकिन रुद्र को खुद रिमिशा पसंद है और रिमिशा भी अच्छी बच्ची है और अभी गौरी को बहुत सपने पूरे करने हैं, अभी शादी ब्याह के चक्करों में नहीं पड़ना है उसे। इसके आगे दादी माँ बस इतना ही बोली, ऊपर वाला ही जाने किसकी किस्मत में कौन लिखा है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करना न भूलें। अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस कहानी में इतना ही, मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।